अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जिसके बारे में मुझसे मास्टर्स क्लास के बच्चों ने भी पूछा और 8वीं क्लास के बच्चों ने भी सवाल किया। तो सवाल जो है वो मैं दोहरा देता हूँ। सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि हम किस काम के लिए बने हैं, कि कोई इंसान जो है वो किस काम के लिए बना है, उसका पैशन क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो इन हम किस काम के लिए बने हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा काम जो आपको टाइम एंड स्पेस से बिल्कुल आउट कर दे, आप उस काम के लिए बने हैं। मतलब ऐसा काम जो आपको ज़मान और मुकान से आज़ाद नहीं करता, उस काम के लिए आप नहीं बने हैं। इस बात को मैं अगर दूसरे पॉइंट से एक्सप्लेन करूं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि ऐसा काम जो आपको थका देता है वो आपका पैशन नहीं है। क्योंकि जो पैशन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं थकाता, कभी भी नहीं थकाता। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने माइकल एंचलो का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप गूगल कर सकते हैं। माइकल एंचलो एक ऐसा इंसान था जो बाइबल को कन्वर्ट करता था मुजस्मों में अपने गिरजाघर में, और उसके काम में इतनी सफाई थी कि उसके बारे में कहा जाता है कि एक मर्तबा माइकल एंजेलो ने डेविड का मुजस्मा बनाया और वो इतना खूबसूरत बनाया, और माइकल एंजेलो अपने काम का इतना शाहकार हुआ कि उसने उस पुतले से कहा कि तू बोलता क्यों नहीं, उस मुजस्मे से कहा कि तू बोलता क्यों नहीं, और उस पर ज़रब लगाई, उसे तोड़ दिया और उसे कहा कि मैंने तुझे इतना खूबसूरत बनाया और तू बोलता ही नहीं है। इसी तरह अगर आपने किसी स्पोर्ट्समैन को देखा हो, किसी क्रिकेटर को देखा हो, वो सिखर दोपहर में भी क्या कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, ट्रेनिंग कर रहा होगा। और अगर उसे कोई कहे कि अरे यार गर्मी है, शाम को प्रैक्टिस कर लेना, ट्रेनिंग कर लेना, अपनी तैयारी कर लेना, तो वो कहता है नहीं, मैंने अभी तैयारी करनी है, मैंने आने वाले वक्त में एक चैंपियन बनना है। इसी तरह अगर हम बात करें तो कुदरत जो है वो जिस चीज़ को जिस सांचे के लिए बनाती है वो वहीं काम में आता है, वहीं इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम कलम की बात करें तो कलम का काम लिखना है। वो अगर आप कलम से लिख रहे हैं तो वो कलम कभी नहीं थकेगी, कभी नहीं रुकेगी। क्या होगा, वो कलम ख़त्म हो जाएगी, उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, लेकिन वो कहीं पे रुकेगी नहीं। इसके बारे में अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान में एक अलग बात है कि कलम को हम कान में भी मारने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, दांतों में भी मारने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर नाक में मारने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, या अगर हमने एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करनी हो, किसी को मुखातिब करना हो, तो उसको मार के अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम अगले पॉइंट की तरफ आए तो ऐसा काम जिसके लिए आप बने हैं, वो काम के साथ कुदरत आपकी इज्जत जोड़ देती है। कुदरत आपको उस काम में इज्जत कमाने देती है और आपको बेहद इज्जत देती है। मैं अक्सर बच्चों से बात करते हुए उन्हें कहता हूँ कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें अगर एक छोटे से छोटा इंसान भी आ जाए तो वो इज्जत जो है कमा लेता है, इज्जत की बुलंदियों को छू लेता है। लेकिन हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमारा जो उस्ताद है वो अपना मुकाम, जो एक टीचर का मुकाम है, वो हासिल नहीं कर पाता। और उसकी वजह ये है कि ना तो हमारे उस्ताद का किरदार उस्ताद जैसा है और ना ही हमारे उस्ताद का मिजाज उस्ताद जैसा है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऐसा काम जिसके लिए आप बने हैं, उस काम में आप मुआवजे की कैद से आज़ाद हो जाते हैं। यानी कि आप ये सोच रखते हैं कि मुआवजा तो मिल ही जाना है, कम या ज़्यादा आ ही जाना है, लेकिन मैं वो काम कर रहा हूँ जो काम करके मुझे खुशी मिलती है, जो काम करके मुझे सुकून मिलता है, मुझे वो काम करने को मिल रहा है। इसीलिए ऐसा काम जो जिसके लिए आप बने हैं उसमें आप मुआवजे से भी क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस काम किस काम के लिए आप बने होंगे, ऐसे आप जिस काम के लिए भी बने होंगे उस काम के साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ जाएगी, आपकी शनाख्त हो जाएगी, आपकी पहचान हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कायद आजम मोहम्मद अली जना, क्या आता है जहन में, एक शनाख्त आती है। अगर मैं कहूँ इलामा मोहम्मद इकबाल, क्या आता है जहन में, एक शनाख्त आती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ
अब्दुल सत्तार एधी, क्या आता है जहन में? एक शनाख्त आती है। अगर मैं कहूँ इमरान खान, क्या आता है जहन में? एक शनाख्त आती है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो एक इंसान जिसको कोई काम करना नहीं आता, जिसके पास कोई पैशन नहीं है, टैलेंट नहीं है, वो फेमस हो जाए। तो जिस काम के लिए आप बने होते हैं, जो भी आपका पैशन है, वो आपको फेमस भी करवा देता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जिस काम के लिए आप बने होते हैं, याद रखें उसमें आने वाली तमाम मुश्किलात को आप आराम से गले लगा लेते हैं। आप हमेशा आने वाली मुश्किल को यही कहते हैं फेस करने के बाद कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल आगे है, मेरी मंजिल आगे है, मेरी मंजिल आगे है। तो ऐसा इंसान जिसकी मंजिल आगे से आगे हो, वो सिर्फ पैशन वाला इंसान ही होता है, क्योंकि रुकावटें तो सबको रोकने के लिए आती हैं, लेकिन ऐसा इंसान जिसके पास पैशन होता है, उसके लिए जो मुश्किलात आती हैं वो उसको मजीद आगे बढ़ा देती हैं। आखिरी पॉइंट जो है वो हमारे पास इसमें ये आएगा कि ऐसा काम जिसके लिए आप बने हैं वो आपको सुकून से नहीं बैठने देगा। अगर आप एक शरारती बच्चे को कमरे में बंद कर दें तो वो क्या करेगा? वो थोड़ी थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक करेगा, या वो कमरे में तोड़ फोड़ शुरू कर देगा, कमरे को उथल पुथल कर देगा। इसी तरह जिस काम के लिए आप बने हैं वो आपको इशारे देता है, वो आपको बताता है ये तुम किस जगह पे लगे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुमने नहीं पढ़नी केमिस्ट्री। वो उस इंसान को लोग आते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, वो बोर होने लग जाता है। किस कुदरत खुद उस इंसान को उस काम की तरफ ले जाती है जिस काम के लिए इंसान बना होता है, उसे निशानियां देती है, और वो निशानियां जो हैं उसे मदद देती हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हुई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपके जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी आसान फरमाए और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक बख्शे। आपका उस्ताद तौकीर मिर्ज़ा।